किक बॉक्सिंग प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। खेलो इंडिया अस्मिता विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। लोकिता चौहान और सृष्टि मिश्रा को दी बधाई। 28वें नवकार महामंत्र जाप का आयोजन। सियानगुड़ी परिसर में हुआ आध्यात्मिक कार्यक्रम। सकल जैन समाज की गरिमामय उपस्थिति। नाबालिग की मौत को लेकर बड़ा खुलासा। रेत माफिया तोशन कश्यप पर गंभीर आरोप। ट्रैक्टर पलटने की फर्जी कहानी का खुलासा। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री ने किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से सौजन्य भेंट की और इस दौरान खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता की विजेता खिलाड़ी लोकिता चौहान और सृष्टि मिश्रा को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही उन्होंने युवा खिलाड़ियों में खेल भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराया। वहीं रायपुर नवकार जाप ग्रुप द्वारा आयोजित 28वें महामंत्र नवकार जाप का आयोजन महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित सियानगुड़ी परिसर में किया गया, जहां ये आयोजन प्रत्येक माह के द्वितीय रविवार को प्रातः 9 बजे से लेकर 9:48 तक ये किया जाता है, जिसमें कि सकल जैन समाज के लोग शामिल होते हैं। और इस अवसर पर सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति रही और महामंत्र का जाप कर आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हुआ। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। वहीं धमतरी पुलिस के मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत सिहावा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ग्राम मल्हारी रानी गांव केनाल के पास पुलिस ने तीरनाथ मरकाम नामक व्यक्ति को 10 मीटर अवैध महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मोटरसाइकिल और 2000 रुपए नकदी भी जब्त किए गए, जिसकी कुल कीमत करीब 22,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। धमतरी पुलिस द्वारा लगातार मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिहावा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रानी गांव केनाल के पास एक व्यक्ति है जो अपनी मोटरसाइकिल से अवैध रूप से महुआ शराब का परिवहन कर रहा है। पुलिस तत्काल रानी गांव केनाल के पास पहुंची, जहां एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसके कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ और उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम तीरथ राम मरकाम 45 वर्ष सिरसिदा का निवासी बताया। आरोपी का कृत्य आपराधिक पाए जाने से आरोपी के खिलाफ 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया और उसके कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल कीमती 20,000 रुपये, कुल कीमती 22,000 को विधिवत जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की। वहीं रायपुर नगर निगम ने नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत स्वच्छता के 4 धुरंधर इस पहल की शुरुआत की है और इस अभियान के जरिए लोगों को कचरा अलग अलग डिब्बों में डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जहां जोन 1 और जोन 8 में जोन अध्यक्ष गज्जू साहू और पार्षद अर्जुन यादव ने सफाई मित्रों और साथ ही साथ स्वच्छता दीदियों के साथ मिलकर नागरिकों से अपील की। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में देरी होने पर 1100 नंबर पर शिकायत दर्ज करवाने की भी बात कही। वहीं नगर पालिका निगम ने जोन 4 में रविनगर उद्यान और जोन 7 में हांडी तालाब की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान जोन 7 की अध्यक्ष श्वेता विश्वकर्मा की मौजूदगी में स्वयंसेवकों और स्कूली छात्रों ने श्रमदान किया। ग्रीन आर्मी, बंच ऑफ फूल्स और साथ ही साथ ब्रह्मविद स्कूल के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भी अभियान में हिस्सा लिया और तालाब की सफाई में सहयोग किया। वहीं रतनपुर थाना क्षेत्र में गड़वट में नाबालिग अमित कश्यप की मौत के मामले के अंदर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। 9 अप्रैल की रात 3 बजे सूचना मिलने के बाद की गई मर्ग जांच में रेत माफिया तोशन कश्यप पर अवैध खनन और लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए। पुलिस ने जो है वो एक यहाँ पर जानकारी साझा की है। पुलिस के अनुसार ट्रैक्टर पलटने की फर्जी कहानी बनाई गई और मामले के अंदर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और आरोपी को जेल भेज दिया है।
वहीं रायपुर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट गुडियारी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में ऑनलाइन सट्टेबाजी का भांडाफोड़ किया है। डीसीपी स्मृतिक और साथ ही साथ डीसीपी मयंक गुर्जर की निगरानी में ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि गोंदवारा इलाके से राजा साहू और अभय साहू को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट सट्टा चला रहे थे और कमीशन के आधार पर काम कर रहे थे। पूछताछ में अन्य नामों का भी खुलासा हुआ है, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में जो रायपुर कमिश्नरेट और रायपुर ज़िले में जो चेन स्नैचिंग की घटना हुई है, उसको हम लोग एक संयुक्त टीम बना के लगातार ट्रैक किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा था क्राइम टीम और थाने के संयुक्त टीम द्वारा। तो हमको एक लीड मिली थी कि ये जो गिरोह है, जो गैंग है, वो महिलाओं का 7-8 महिलाओं का गैंग है और अलग अलग जगहों पे इन्होंने बाजार और मार्केट एरियाज में, जहाँ पे रायपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 2000 एमबीबीएस बैच के छात्र और छात्राएं 25 साल बाद एक बार फिर एकत्रित हुए। ये मिलन संगवारी द मिलेनियम रीयूनियन के तहत इंटरनेशनल मेफेयर में आयोजित किया गया, जहां 2 दिवसीय इस आयोजन में डॉक्टर अपने परिवारों और बच्चों के साथ शामिल हुए, जिसमें पुराने साथियों के बीच पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई। इस रियूनियन ने सभी को एक बार फिर आपस में जोड़ने का काम किया है। कबीरधाम पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भागुटोला में गांजा तस्करी का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 किलो 308 ग्राम गांजा जब्त किया और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। कल दिनांक 11/4/2026 को थाना कोतवाली द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर त्रिलोचन सिंह राजपूत निवासी भागुटोला के घर से कुल 9 किलो 308 ग्राम गांजा कीमती 4,50,000 रुपये बरामद किया गया है। उक्त प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के समुचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर चित्रकांत साहू निवासी कापा की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसके संबंध में विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चित्रकांत साहू के खिलाफ थाना कोतवाली में पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें उसका नाम शामिल है। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने वीडियो संदेश के जरिए शहर की कानून व्यवस्था को लेकर अहम बातें रखी है। उन्होंने कहा कि रायपुर में अपराध नियंत्रण, नशा मुक्त अभियान, यातायात व्यवस्था और पुलिस जनता संवाद को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि असामाजिक तत्वों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सभी नागरिकों को मैं नमस्कार करता हूं। आज कमिश्नरेट के गठन के बाद पहली बार आप सबसे सीधे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। ये आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि आज पुलिस कमिश्नर रायपुर आपसे सीधे बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे शहर में विभिन्न स्थलों पर लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे शहर के लोगों के पास पुलिसिंग को अच्छा करने के लिए बहुत सारे उपयोगी और अच्छे सुझाव हैं। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि यदि नियमित रूप से हम अपने शहर के लोगों के साथ बात करें और उनकी जो शिकायतें या उनके जो सुझाव आते हैं उनका हम अध्ययन करके उसके आधार पर अपनी पुलिसिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो वो अधिक जनोपयोगी होगी, अधिक उपयोगी होगी।
इसी उद्देश्य से ये फेसबुक इंस्टा लाइव शुरू किया गया है। आगामी दिनों में हर सप्ताह रविवार को कमिश्नरेट के एक अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो किसी एक विषय में अपने क्षेत्र के संदर्भ में आपसे बातचीत करेंगे और उन समस्याओं का, उन सुझावों का जो आपकी तरफ से आते हैं उनका निराकरण करेंगे। आपसे बातचीत शुरू हो उसके पहले मैं कुछ चीज़ें कमिश्नरेट के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। 23 जनवरी 2026 से रायपुर राजधानी में यह सिस्टम प्रारंभ हुआ है। इसके तहत पूरे रायपुर शहर को, कमिश्नरेट क्षेत्र को 3 डीसीपी के इलाकों में। रायपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुंडा निगरानी के तहत एक सख्ती दिखाई है। आपको बता दें कि एसीपी सिविल लाइन और थाना प्रभारी ने चाकूबाजी में शामिल संदिग्धों को यहां थाने तलब कर कड़ी कार्रवाई की और चेतावनी दी। पुलिस ने साफ किया कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो चलिए फिलहाल खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।